क्रोएशिया की सरहद के करीब बोस्निया में वाक़ मीराल मुहाजिर कैंप के बाहर बैठा ये नौजवान पाकिस्तानी मुहाजिर शायद अपनी माँ के हाथ की बनी ठंडी रोटी भी खाने से इनकार कर देता होगा, मगर अब सर को झुकाए अक़वाम मुत्तहिदा के मुहाजिरीन की बहबूद के इदारे की तरफ से फ्राहम करदा इस सादा खुराक से पेट की आग बुझाने की कोशिश में है। एक शब्द कबल ही इसे और इस जैसे दीगर कई मुहाजिरीन को क्रोएशिया की सरहद के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पर क्रोएशिया से गुजरकर यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक में जाना चाहते थे। बोस्निया में फंसे और यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक में रोजगार और पनाह की तलाश में जाने की कोशिश में लगे ऐसे ही 3 पाकिस्तानी नौजवानों की कहानी उन्हीं की ज़बानी। कब आए आप पाकिस्तान से? पाकिस्तान से आज 3 साल हो गए। 3 साल से आप कोशिश कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन पे घुसने के लिए। कौन सा देश पे जाना चाहते हैं? मैं इटली में। इटली पे जाना चाहते हैं। और आप पाकिस्तान से क्यों आया था? रोज़गार कमाने के लिए। मतलब कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं था पाकिस्तान पे आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं था? पाकिस्तान में सारी प्रॉब्लम है, अब सब पाकिस्तान से इतनी दूर आए हैं तो रोज़गार कमाने के लिए आए हुए हैं। इधर क्यों बैठे हैं? अभी कैंप के अंदर जाने के लिए, दवाई वगैरह कुछ लेने के लिए, लेकिन वो भी जो कह रहे हैं कि आपकी जो पेन है वो भी थोड़ी है, इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप अंदर जा सको। ये थोड़ी पेन जो है वो कैसे हुआ? वो क्रोएशिया वालों ने डिपोर्ट करते वक्त सबको मारा। सबको मारा? मतलब इधर जितना लोग हैं सबको मारा? सबको मारा, 2 घंटा लटा के मारा, बंदों को लटा के, फिर उसके ऊपर और बंदों को लटा के सबको पैरों पे मारा, किसी को सर पे मारा, मेरे सर के ऊपर लगी हैं। बोस्निया पे 3 महीना हो गया। 3 महीने हो गए। और पाकिस्तान से बोस्निया तक कैसे आया? पाकिस्तान से तुर्की 2 महीना रहा, फिर यूनान 1 साल रहा, इधर आ गया। अच्छा, तो आप मुझे बोलिए कि कल रात क्या हुआ था? कल रात क्या हुआ था? पकड़ के 6 वाले रोड से थे, उन्होंने बिल्ला ग्रुप था, निकाब डाला था उन्होंने पकड़ा, कपड़े अंडरवे उतारा, नंगा करके मारा उन्होंने, बहुत नंगा करके मारा आपने कल रात पे? वो कौन था? क्रोएशिया वाले उन्होंने जो पकड़ा मारना शुरू कर दिया उधर, तो फिर इधर आके बॉर्डर पे पहाड़ी पे मारा उन्होंने। दिया हमने 3 साल बोस्निया तक दे दिया 6 लाख रुपया। तो इतना पैसा खर्च करके आप क्यों पाकिस्तान से इधर चला आया? मुस्तकबिल के लिए। क्या? मुस्तकबिल के लिए। अच्छा, आपको नहीं लगा था कि ये पाकिस्तान पे ये पैसा देके आप उधर पे भी कुछ कर सकते थे ना? उधर नहीं ना काम, उधर मुश्किलात है बहुत ज़्यादा। तो अभी तो आपको पुलिस बहुत मारा, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं अभी? अभी देखते हैं, फिर मुश्किल बनेगी तो। मतलब आप वापस पाकिस्तान चला जाना चाहते हैं और यूरोपियन यूनियन पे फिर घुसने की कोशिश करेंगे? यूरोप यूनियन में जाना चाहूँ। कौन सा देश पे आपको जाना है? इटालिया में। बोस्निया 1.5 माह हो गया, 1 माह और 15 दिन। अच्छा, इस मतलब आपके साथ कल रात क्या हुआ था जो बाकी लोग बोल रहे कि कुछ हुआ था? क्रोएशिया वालों ने पकड़ा था रोड क्रॉस करते हुए, उसके बाद उन्होंने हमें डिपोर्टिंग जहाँ पे करते हैं वहाँ लेके गए, उन्होंने लटाया, सब हमारा कपड़ा मपड़ा पैसा सब जला दिया, मोबाइल वगैरह, फिर उन्होंने लटा के कीचड़ के अंदर लड़कों को गोते वगैरह दिए और 2 घंटा डंडों से मारा उन्होंने लगातार, ऊपर से मारते रहे, ये चीज़ के ऊपर मारा, कईयों का ये तोड़ दिया इधर से, कईयों को इधर बहुत ज़्यादा पेन, पाँव कदम नहीं रखने होता, ऊपर से ये इधर बाजू पे भी मारा, ये इधर से अंदर से मांस जो है वो फट गया, और मतलब बहुत ज़्यादा मारते हैं। दरख्तों से इतना मोटा डंडा, बड़ा डंडा तोड़ा है, उनके पास अपना भी डंडा था लेकिन उन्होंने वो वाले बड़े डंडे तोड़े हैं। एक लड़के को निकालते थे गाड़ी में से, 8 बंदा एक लड़के को मार रहा है, कोई पता नहीं, किसी को सर में लग रहा है, किसी को कहाँ लग रहा है, बस मार के भगा रहे थे। अभी देखते हैं, कैंप में आए हैं कि IMF की तरफ, UN की तरफ से है कि हमारे क्या मदद करते हैं, खाना वगैरह इन्होंने दिया है, शूज़ कहते हैं आपको देते हैं, मेडिकल के लिए अभी चेक करके गया है, लेकिन सुबह लड़कों ने ट्राई किया, कैंप में इन नहीं होने दे रहे, ना कोई किसी किस्म की रिहाइश, कुछ भी नहीं दे रहे, लड़के इधर जंगल में भी रहते हैं भूखे प्यासे।
अब ट्राई कर रहे हैं कि चलो ये अगर हमें रिहाइश दे दें तो हम अपने कोई घर वालों से रब्ता करें कि अब हमें आप बताएं क्या करना चाहिए। अगर कहते हैं तो हम रोज़गार कमाने के लिए आगे जा रहे थे, अगर गुजारे इस तरह हो सकते हैं तो हम वापस आ जाते हैं, नहीं तो फिर अगर नहीं हो सकते तो फिर हम कोशिश करते हैं। कैंप में भी हैं इधर, कोशिश करते हैं, क्या पता यूरोपियन यूनियन हमारी कोई मदद करे इस सिलसिला में। और लेकिन आप पाकिस्तान से क्यों इतना मेहनत करके इधर इतना दूर तक आने की मतलब मन किया? टीम भी है, हर चीज़ है, लेकिन रोज़गार मुहैया नहीं होता। अब एक बंदा एमए पास हो, एमए का डिग्री, एमफिल का डिग्री उसके पास हो, वो जॉब लेने जाए, उसको या तो जॉब मिले ना, 100 बंदे का सीट हो, 20,000 बंदा एप्लीकेंट हो, तो 100 बंदा तो जॉब ले लेगा, 19,800 कहाँ जाएगा, 900 कहाँ जाएगा? वो उनको रोज़गार नहीं मिलता। जिनको मिल जाता है, जिस 100 को मिल गया उसकी पे ही 20-25 हज़ार है। 20-25 हज़ार के अंदर 2-3 बच्चे, घर, माँ बाप, बहन भाई, किस तरह बंदा गुजारा करे, किस तरह पाले? 20 हज़ार के अंदर कहाँ इतना घर चलता है, खाने के लिए नहीं पूरा होता। कई लोग ऐसे मजबूर हैं जिनको घर का रेंट भी देना पड़ता है। बहुत सी मजबूरियाँ हैं, ये तो कुछ आम बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसके अलावा और बहुत सी मजबूरियाँ आ जाती हैं।